A weird thing happened with me recently. I wanted to make a video out of it because it felt very, different experience. Like कि कभी मैंने experience नहीं किया, and also I kind of learned something how this universe work, right? Um, so few days back, I was like working at night, and I got this text from the phone pay, एंड फ़ोन पे में क्या हुआ कि मुझे आया कि किसी ने कुछ एक्सेस अमाउंट यू नो जो 20,000 तक के थी अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर दी है। व्हिच फेल्ट वेरी स्ट्रेंज फॉर मी बिकॉज़ दैट नंबर वाज़ अननोन यू नो एंड पता नहीं था कि किसने भेजा है मुझे और क्यों भेजा और वो फ़ोन पे भी भेजा था। तो मैं थोड़ा-सा और सतर्क हो गई क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, राइट? So I kind of ignored it. Okay, I didn't pay attention to that. I thought it's a scam. So I was like, let it be. I will not touch anything because कुछ बैंक से गायब हो गए तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गई एंड लाइक 1 घंटे बाद कुछ मुझे कॉल आता है उस नंबर से एंड दे से कि मैम हमारे जो पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं गलती से आ गए हैं और हमको वापस चाहिए तो आप वापस भेज दो। सो आई वॉज काइंड ऑफ वेरी केयरफुल बिकॉज नाउ डेज एज आई सेड स्कैम्स आर वेरी मच हैपनिंग। तो आई ऑल्सो सेड कि नेक्स्ट डे गो टू बैंक, वहाँ पे लेटर जमा कर दो कि ऐसे ऐसे मेरे गलती से पैसे चले गए हैं, दे विल हेल्प यू विद दिस, आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है। एंड मेरे को मतलब पहले से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सच में उन्होंने भेजे, तो मैं इसलिए थोड़ा केयरफुल ही हो रही थी। एंड ऑल्सो आई डोंट बिलीव इन कीपिंग समवन्स मनी, राइट? सो मैंने उनको ये भी बोला कि मैं खर्च नहीं करूंगी, उनको आश्वासन दिया उस चीज़ का कि आप निश्चिंत होके जा सकते हैं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी उन पैसे को, जेन्युइनली अगर मेरे अकाउंट में आए होंगे तो। जिसका मैसेज मुझे अभी तक नहीं आया था। बट ही डिडंट लिसन, ही वाज लाइक कि नहीं इमरजेंसी है, मैंने गलती से अपनी फ्रेंड को ही ठोक दिया है, विच वाज वेरी स्ट्रेंज कि ऐसे मोमेंट पे तुम ऐसी बातें मुझे बता रहे हो, तो मुझे और थोड़ा फेक लग रहा था वो, ठीक है। और मेरे को किसी वजह से पता नहीं बैलेंस भी नहीं दिख रहा था मेरे अकाउंट का कि आए हैं जेन्युइनली इंसान ये सच बोल रहा है या नहीं, क्योंकि आप उस पर भी चेक कर सकते हो ना, मैसेज आया था मुझे तो वो दिख नहीं रहा था। तो मुझे और थोड़ा डाउट होते गया, मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। देन उसने जब वो इमरजेंसी वगैरह की बात की ना, पता नहीं मैं थोड़ा-सा ऐसी भावुक हो जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, क्योंकि वो अब अकाउंट में वैसे भी उतने पैसे थे नहीं, तो आई विल जस्ट टाइप दैट अमाउंट एंड रिटर्न इट बैक थ्रू द सेम मीडियम, राइट? कि मैं कोशिश करती हूँ, अगर होंगे कोई भी पैसे, तो उतने ही पैसे मैं भेज देती हूँ, चले जाएँगे उन तक, नहीं होंगे तो फिर पता चल जाएगा कि फ्रॉड है, राइट? सो मैंने वो टाइप किया और भेजे तो उन तक पहुँच गए, लाइक वो चले गए। तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा नहीं, जेन्युइनली इसने पैसे भेजे थे, गलती से 1-2 नंबर के वजह से मेरे अकाउंट में आ गए थे। एंड द अदर पर्सन हू हैड द इंजुरी कॉल्ड मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई सेंट द मनी बैक व्हिच आई डिडंट नो आई हैड। बट ही वाज लाइक कि नहीं, लोग देते नहीं है वापस, आपने वापस कर दिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल। आई वाज लाइक नहीं, नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि अपने को किसी के पैसे क्यों रखने हैं यार, मतलब जितना हम किसी के पैसे रखेंगे ना, उतना ब्याज समेत अपने को देने वापस पैदा होना पड़ता है। तो कभी किसी के 5 रुपए भी नहीं रखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो दे देना चाहिए इंसान ने। अब वो खैर उनकी बात गलत नहीं है, कुछ लोग को मिल जाते हैं तो 1 रुपए हो या कुछ भी हो वो वापस नहीं देते, राइट? तो आई गेट इट व्हाई ही वाज सो हैप्पी। सो या आई वाज लाइक हैप्पी दैट कि चलो ठीक है, मैंने लेट नहीं किया इस चीज में, बिकॉज मुझे रिग्रेट भी हो जाता अगर मैं लेट कर देती, राइट? कि कुछ उनका नुकसान हो जाता। बट आई अंडरस्टूड वन थिंग फ्रॉम दिस एक्ट, राइट? कि भगवान ना इंसान को माध्यम जरूर बनाते हैं, अब वो इंसान के स्वभाव अनुसार ही माध्यम बनते हैं, ठीक है? अब जैसे कोई और होता मेरी स्पेस पे, तो शायद से वो पैसे वापस भी नहीं करता और खुद जाके खर्च कर देता और बंद कर देता फोन को, ठीक है? अब मे भी हो सकता है कि उन लोगों को लापरवाही होगी कोई चीज की, या उनकी आदत होगी कि वो लापरवाह होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो आदमी मेरे को बता रहा था कि उसने अपने दोस्त को ही ठोक दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो फ्रीक्वेंटली करते होंगे, आई डोंट नो,
ऐसे सब हरकतें। तो उनके लिए ये वार्निंग जैसी चीज़ थी और शायद से मेरा कोई कर्म भी जुड़ा था उनसे, जिस वजह से मैं माध्यम भी बनी बस वार्निंग के लिए कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हारा नुकसान बहुत हो सकता है, यू नो। तो ऐसे-ऐसे करके ना हमको अनजाने में ही लोगों के माध्यम बना देते हैं भगवान जी, व्हिच इज़ वेरी यूनिक इफ यू मस्ट सी। बेसिकली वी आर लिविंग द लाइफ, यस वी हैव द फ्री विल, बट नहीं बोलते भी हम लोग किसी ना किसी की लाइफ में एक मीडिएटर बन जाते हैं या फिर हमारी लाइफ में कोई ना कोई अनजाने में मीडिएटर बन जाता है और वो कुछ ना कुछ हमको सिखा जाता है, राइट। तो इट हैपेंड वेरी स्ट्रेंज वे में, एंड आई फेल्ट वेरी रिलीव कि उनको पैसे मिल गए, नो ट्रीटमेंट उन्होंने गो थ्रू किया। बट या आई मीन दैट्स हाउ गॉड टीचेस अस थिंग्स। एंड अगर आपके नसीब में अगर कोई चीज़ लूज करनी होती है तो वो वैसे करके सिखाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वो मेडल करते हैं। भगवान कभी भी कोई चीज़ करके नहीं देते, हमारे कर्म होते हैं ना वही फंक्शन में होते हैं। तो अगर हमारा कर्म खराब है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मेडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी रचना में कभी डिस्टर्बेंस नहीं लाते। हम होते हैं जो अपनी लाइफ में खुद डिस्टर्ब करते हैं चीज़ों को। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फालतू में गॉड को कोस के ना कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ ही इज़ ट्राइंग द बेस्ट to teach you and help you grow so that you can attain the things you want, right? And yeah, it can be a tough journey sometimes, because जब आप spiritually awaken होते हैं तो आपको बहुत सी डाउनलोडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईगो डेथ्स होते हैं। तो मुश्किल होता है नए सिरे से लाइफ को शुरू करना, एक्सेप्ट करना कि नहीं जो भी आप विश्वास कर रहे हो मे बी वो गलत भी हो सकता है, मे बी वो आपके विश्वास है ही नहीं, राइट। तो या आई मीन आई लर्नड अ लॉट दैट डे एंड इट फेल्ट वेरी and it was a very weird experience for me. But yeah, that's how universe teaches us things, and I think that's why we should observe and learn from everything we see, um, and not react too much as well, right? So that it doesn't cause more karma in future, which is not good for us. Anyway, hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे काफ़ी दिनों से इस पे वीडियो बनानी थी जो कि मुझे लगा कि नहीं शेयरेबल है, नॉट बिकॉज़ वो डिस्ट्रेस में थे एंड मेरे को बस ऐसे ड्रामेटिक बनानी थी, बट आई वांटेड टू शेयर समथिंग व्हिच आई लर्न and I thought someone might listen to this and connect with it, right? So I will post another video soon. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।